हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट्स को मुल्क भर में एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने फ्रीज किया है। तो इसी सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बेंगलोर ऑफिस में एक इमरजेंसी प्रेस मीट रखी गई थी। तो चलिए देखते हैं प्रेस मीट में नेशनल सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के उन्होंने क्या कहा। में एजेंसीज का जो जुल्म और इन पे जो ज्यादती चल रहा है उस पे ही पीएफआई बिजी होकर रहना है। ये एक 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 एक, एक, एक टास्क देकर ये सब एजेंसीज को भेजा गया है। तो वही टास्क में जो है ये एजेंसीज जो है वो ओवर टाइम अभी वन बाय वन एक्शन कर रहे हैं। वही एक्शन का एक सीक्वेंस है। तो ये एक्शन आज हुआ है। इट्स नथिंग सरप्राइजिंग, इट इज पार्ट ऑफ एक टास्क विच इज गिवन टू देम। सर ये जो है अभी ये टोटल जो है पूरे मुल्क भर में कितने अकाउंट सीज हुए हैं, कितना पैसा उनमें था और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा पॉपुलर फ्रंट को? पहले ये समझना है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 18 स्टेट्स में काम करने वाला एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। 18 स्टेट में हर एक स्टेट का एक अकाउंट रहता है फॉर इजी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड इजी सबमिशन टू द इनकम टैक्स। 23 अकाउंट्स थे, 23 अकाउंट्स है या 230 अकाउंट्स है, एक ही पैन कार्ड में कनेक्ट होकर रहता है। आज एक आदमी के पास 5-5 अकाउंट रहता है, एक आदमी के पास 7-7 अकाउंट रहता है, एक इंडिविजुअल के पास। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास 23 अकाउंट्स रहना ये कोई बहुत बड़ा एक एडवेंचर नहीं, ये कोई बहुत बड़ा हिमांगस टास्क नहीं है। दूसरा, पॉपुलर फ्रंट के अकाउंट में जो पैसा आया बोल के ये लोग जो बोल रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ 13 ईयर्स इतनी बड़ी संगठन के अकाउंट में 60 करोड़ रुपया आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहला। और ये कोई सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग एक्टिविटीज़ के लिए, इसके जो रूटीन मैनेजमेंट के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। ये ईडी भी जानता है, इनकम टैक्स भी जानता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तमिलनाडु कैलामिटी के लिए, केरला में जो कैलामिटी हुआ, जो बारिश और बाढ़ आई, और कर्नाटक में जो हुआ, असम में जो हुआ, और जो कश्मीर में जो हुआ, ये सब चीज़ों के लिए कलेक्ट किया गया फंड है। और उधर खर्चा जो हुआ है वो भी इनकम टैक्स के साथ फाइलिंग होकर है। अब ये नंबर्स के साथ एक ऐसा बताना पीएफआई 60 करोड़, इसमें क्या दिखता है? कल शाम से सुबह तक पीएफआई के अकाउंट में 60 करोड़ रुपया आया, ऐसा नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स आया है। एवरी पेनी इज बीइंग अकाउंटेड एंड एवरी पेनी इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड एंड सबमिटेड टू द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ मालूम है ईडी को, जस्ट नंबर्स के साथ सेंसेशनलाइज करके एक ड्रामा करना चाहते हैं, वही आज हो रहा है। यही ईडी 2020 में जब सीएए एजिटेशन चलता था, इनके तरफ से एक न्यूज़ फीड आया। क्या फीड आया? 120 करोड़ जो है पीएफआई के तरफ से आया है। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो 120 करोड़ सच है या 60 करोड़ सच है? इसमें यह भी बात साबित हो गया ये दोनों में कौन सा सच है या झूठ है। मगर ईडी तो झूठ है, ईडी की जो बात है वो तो झूठ है। ईडी को ये जो मैसेज आरएसएस के तरफ से, उनके पॉलिटिकल मास्टर्स के तरफ से आता है, उसको ईडी फुलफिल करता है। तो ये तो एस्टैब्लिश हो गया है। और दूसरा बात है, पॉपुलर फ्रंट जैसे संगठन को ये पैसा, ये जो इनके जो फैसलों से बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? एक न्याय के संघर्ष में ये 25 करोड़ मुसलमानों का एक संगठन, इसका एक अकाउंट फ्रीज हो जाने से इसकी एक्टिविटी तो फ्रीज नहीं हो जाएगी, इनका न्याय का संघर्ष तो फ्रीज नहीं हो जाएगा। अन्याय जब होता है तो उसका न्याय और जो उसका मुतालबा वो कंटिन्यू रहता रहेगा, उसको कोई आकर फ्रीज नहीं कर सकता है। ये सब जो है आरएसएस को खुश करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए ये ईडी ऑफिसर्स कर रहे हैं। इससे कोई बड़ा फर्क तो हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। सर ये भी जो है बताया जा रहा है ईडी की जानिब से कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज में इन्वॉल्व है और पॉपुलर फ्रंट मुल्क भर में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए ये पैसा मोबिलाइज करती है। इन इल्ज़ामात में क्या सच्चाई है? इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का मेजरमेंट आप ले लेंगे, ये सबसे बड़ा क्रिमिनल संगठन आरएसएस है। फ्रॉम द क्राइम ऑफ किलिंग द फादर ऑफ द नेशन, द आइडिया ऑफ इंडिया को ये लोग कत्ल किए, वहाँ से लेकर आज तक का जो क्राइम इनका है, इसको हम ले लेंगे एज ए क्वांटम ऑफ मेजरमेंट। और बाकी पूरे संगठन, वो कांग्रेस हो या पीएफआई हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सबको हम ऐड कर लेंगे तो आरएसएस का जो क्राइम के सामने 1% भी नहीं रहेगा ये लोगों का। तो व्हाट क्राइम दिस ऑर्गेनाइजेशंस विल डू?
and the number of FIRs, number of cases filed, and the number of actions taken against them, ये सब चीज़ में सब ये लोग इन्वॉल्व है। इंडिया में बड़े बड़े बम धमाके में ये लोग इन्वॉल्व है। So this all crimes and the criminals they themselves are controlling the system, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ये क्राइम का इल्ज़ाम लगाना ये जो है बेसलेस इल्ज़ाम है। चलिए अब ये सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। अब जाहिर है कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट फंड्स के चलेगा नहीं, अकाउंट्स के बगैर चलेगा नहीं। व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव? हम लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे डेफिनेटली। ये जो हालात हम पे आया है, ये हालात अब देश में सब पे आने वाला है। पीएफआई पे हालात इसलिए आया कि हमारा और आरएसएस का कोई पर्सनल मुतालबा या पर्सनल कोई मामला नहीं है, हम उनके खिलाफ लड़ते हैं, न्याय की संघर्ष करते हैं, तो इसके वजह से ये हालात जो है हम पे आ रहा है। और ये चीज़ों से ही करते 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 यहाँ तक आया हुआ संगठन है ये पीएफआई। तो इस चीज़ को जो है हम लोग सीखेंगे, सीख कर इसको किस तरीके से हैंडल करना है जुडिशियल प्रोसेस में, वो लोग हम करेंगे, करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा कोई एक इम्पेडिमेंट इससे हम लोग रुक जाएंगे और इससे जो है वी विल टेक आवर स्टेप बैक, ऐसा नहीं है। वी विल ओवरकम दिस इम्पेडिमेंट्स एंड वी विल लर्न हाउ टू फाइट दिस काइंड ऑफ रिपर्सिव actions from a political tool. We will overcome this kind of impediments, and we are not any politicians to buckle and surrender our ideology and join the BJP. ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है। हमारा और उनका जो है न्याय और अन्याय का मुतालबा है, तो ये चलता रहेगा।